नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। देश के करीब 17 करोड़ लोगों के लिए बजट 2024 में बड़ा ऐलान हो सकता है। केंद्र की मोदी सरकार गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का तोहफा दे सकती है। मध्य प्रदेश में ही बीते 5 सालों में 4.25 करोड़ लोग इस योजना यानी आयुष्मान योजना का लाभ उठा चुके हैं। मुफ्त इलाज की यह सौगात मध्य प्रदेश के लिए कितनी कारगर साबित होगी, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज चर्चा होगी इसी पर। लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ गरीब बीते 5 सालों में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ ले सके हैं। गैस राहत विभाग ने भी योजना के महत्व को देखते हुए इसे राजधानी भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए भी लागू किया। ऐसे सभी जरूरतमंदों के लिए केंद्र की मोदी सरकार अब एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। दरअसल योजना का विस्तार करते हुए बीमा कवर की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की तैयारी है। माना जा रहा है 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस योजना के बारे में घोषणा कर सकती हैं। योजना के राष्ट्रीय स्तर पर लाभ की बात करें तो आयुष्मान योजना के तहत अभी देश भर में करीब 12 करोड़ परिवार को जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार 70 साल के अधिक उम्र के हर नागरिक को इसमें शामिल किया जाएगा। इससे लाभार्थियों की संख्या 4 से 5 करोड़ और बढ़ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि योजना के तहत आने वाले समय में कुल लाभार्थी करीब 17 करोड़ पहुंच जाएंगे। योजना में कैंसर और ट्रांसप्लांट जैसे इलाज भी शामिल रहेंगे, जिसका खर्चा काफी ज्यादा होता है। योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आए। इसमें कुछ चिकित्सा संस्थानों ने फर्जी मरीज दर्शाकर भुगतान हासिल किया। योजना विस्तार के साथ ही इस तरह के लीकेज रोके जाने की भी आवश्यकता है, जिससे सरकारी धन का अपव्यय रोका जा सके। जीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा इसी पर शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपका कराते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं रवि अवस्थी जी, पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे। अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ब्रज गोपाल लोया जी भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि अवस्थी जी आपसे ही, इस आयुष्मान योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे केंद्र सरकार की हो या मध्य प्रदेश सरकार की उसमें भागीदारी हो, इसमें अब ऐसा लग रहा है कि जैसे केंद्र सरकार बड़ी गंभीर हो इस मामले को लेकर और अब इलाज की जो एक लिमिट है 5 लाख उसको 10 लाख करने वाली है, लेकिन फिर गड़बड़ियां भी सामने आती हैं। तो क्या एक जो इस गड़बड़ियों को अंजाम देने वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है या जनता के लिए अच्छी खबर है? देखिए महेंद्र जी, हालांकि गड़बड़ी करने वालों का प्रतिशत बहुत कम होता है, लेकिन निश्चित तौर पर और बड़ी संख्या में इससे हितग्राही कहीं ना कहीं आम जनता लाभान्वित होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आम जनता के हित की बड़ी कहीं ना कहीं सौगात आने वाली है। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर ले तो देखिए, हालांकि हर योजना में लीकेज भी होते हैं, क्योंकि कई इसका दुरुपयोग करने वालों की भी कमी नहीं है। चाहे वो योजना सरकारी योजनाओं को मतलब एक तरीके से पलीता लगाने का काम भी कहीं ना कहीं रहता है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि तंत्र में भी भ्रष्टाचार है, तो उसका फ़ायदा फिर जो इससे जुड़े लोग हैं वो भी उठाते हैं। और मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए आप, पिछले 2-3 सालों के दरमियान करीब 66 अस्पतालों के नाम सामने आए जिन्होंने फर्जी मरीज भर्ती करके और इस योजना का लाभ किस तरीके से उन्होंने पलीता लगाने का काम किया है। लेकिन देखिए, फिर भी बावजूद इसके करीब 4.25 करोड़ यानी 4 करोड़ 77 लाख हितग्राही यानी गरीब लोग अगर इस योजना का लाभ उठा पाए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा वर्ग है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि अपने दूसरे कार्यकाल में इस योजना को लेकर आए थे। काफ़ी मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें इतनी बड़ा एक तरीके से इतनी बड़ी राशि, और वो भी पूरे देश में करीब 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण, जैसा आपने भी कहा कि महत्वाकांक्षी योजना तो है ही, लेकिन इसका लाभ देश की गरीब जनता को मिल रहा है। तो उसको देखते हुए ही अब इसकी राशि को 2 गुना किया जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है महेंद्र जी कि इसमें देखिए कैंसर जैसे इलाज को भी शामिल किया गया है, जो 5 लाख में संभव नहीं होता है। और उसके चलते कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थान जब मरीज पहुंचता है तो उसको बाहर कर देते हैं 5 लाख खत्म होने के बाद।
तो उससे बचने के लिए कि जो महंगा इलाज है वो भी इस योजना में हो, गरीबों को मिल सके, इसके चलते इस राशि को 10 लाख रुपए करने की तैयारी है। और ये माना जा रहा है कि विभाग की तरफ से प्रस्ताव जा चुका है, अब बजट में इसको शामिल किया जाता है नहीं, ये तो फिर 23 जुलाई को इसका खुलासा होगा। और लेकिन इसकी तैयारी पूरी है और मुझे लगता है कि इसकी 100% संभावना बनी हुई है कि केंद्र सरकार जो है अंबिका वो 10 शर्मा जी लाख से की। कमेंट लेते, फिर ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास चलेंगे। अंबिका शर्मा जी, एक महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना, और इसमें अब केंद्र सरकार की मंशा है कि इसकी राशि दोगुनी की जाए, 10 लाख लोगों को ज्यादा एक लाभ मिले। क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की तरफ से? सरकार की योजनाएं तो लोक लुभावन होती हैं, लेकिन जो लब्बो लुभाव निष्कर्ष है वो ऊंची दुकान फीका पकवान जैसी स्थिति है। योजना इनकी बहुत अच्छी आती है, लेकिन क्रियान्वयन बिल्कुल जीरो होता है, क्रियान्वयन नहीं होता है। पैसा बहुत इनके पास आता है, लेकिन पैसे का दुरुपयोग नहीं होता है। जिस आम व्यक्ति को, आम जनता को जिसका लाभ होना चाहिए, वो इस हकीकत से बिल्कुल दूर है कि उस जनता को लाभ नहीं मिल पाता है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं लाते हैं। पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो ये लुटा रहे हैं, पैसा का बंदरवाट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इससे अस्पतालों की जो दुर्दशा है, अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेंगी। भाई योजनाएं ले आए, पैसा ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन विशेषज्ञ नहीं है मेडिकल कॉलेज में समुचित इलाज नहीं हो रहा है। तो ये तमाम दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां व्याप्त हैं, जिसको इस देश की और प्रदेश की जनता भोग रही है। जब तक आपकी मॉनिटरिंग अच्छी नहीं होगी अस्पताल, मतलब मॉनिटरिंग की कुछ गड़बड़ियां हैं देखने को मिलती हैं, बाकी योजना पर सवाल नहीं उठा रहे आप। गड़बड़ियों में इनके जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं नहीं, उनकी पर्याप्त भागीदारी है। अच्छा, और वहाँ पर दलाली प्रथा है, वहाँ पर जो भी बजट आता है उसका कैसे बंदरवाट हो, कैसे अपने स्वहित में, निजी स्वार्थों में लगाया जाए। मतलब सरकार की मंशा अच्छी है, जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट ठीक नहीं है। जी ब्रजगोपाल लोहिया जी, ब्रजगोपाल लोहिया जी से पूछ लेते हैं। ब्रजगोपाल जी, देखिए अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना मंशा ठीक है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में गड़बड़ी करने वाले आप ही के लोग होते हैं और व्यापक स्तर पर गड़बड़ी करते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार अब इस राशि को दोगुना करने वाली है, 5 लाख से 10 लाख रुपए। महीन जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो आपका प्रोस्पेक्टिव है कि मध्य प्रदेश में 4.25 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध है कि किस तरह आम जन तक योजना पहुंची है और आम जन को उससे सुविधा मिली है। ये स्वयं प्रमाणित है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के मित्र को मैं सुन रहा था कि हम अच्छी योजनाएं लाते हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि हम अच्छी लाते हैं और वो लोग लाते नहीं थे जन कल्याण की कोई योजना है। दूसरी बात ये है कि हम इस बात को कभी नकारते नहीं है कि कहीं कोई लीकेज की गुंजाइश नहीं है या कहीं लीकेज नहीं हो रहा है। हम उस 1 से 2% को हमेशा मानकर चलते हैं, परंतु क्या उस लीकेज के कारण एक इतनी बड़ी योजना जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लगभग 60% आबादी को लाभ पहुंचा है, उसको हम लगातार मॉनिटरिंग उसकी बढ़ाई जा सकती है, उसमें कुछ और नए नियम डाले जा सकते हैं, अस्पतालों की रैंकिंग की जा सकती है, परंतु ये जो महत्वाकांक्षी योजना है इसमें जो 10 लाख करने की बात हो रही है, अभी मैं ये नहीं कहता हूं कि वो हो रहे हैं, परंतु यदि वो हो रही है तो निश्चित एक बहुत बड़ा कदम है। और खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। सबसे ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड सबसे जल्दी बने थे, उसके बाद उपचार की दृष्टि से भी हम देखें तो सर्वाधिक लोगों को लाभ मध्य प्रदेश में मिला है। दूसरी बात, जो अभी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वास्तव में शून्य पर था। जिन लोगों ने 56 वर्ष राज्य किया है वो शून्य पर देकर गए थे। 6 मेडिकल कॉलेज 1947 में मध्य प्रदेश में थे और 2004 में भी 6 ही थे, एक भी बढ़ा नहीं उसमें से। और ये हम बड़ा सौभाग्य मानते हैं अपना कि ये काम करने का अवसर हमें मिला। और आज मध्य प्रदेश में 30 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 23 वर्किंग हैं। और ये हम कभी दावा नहीं करते हैं कि उनमें 100% सारी चीजें हैं, परंतु उनमें 90 से 95% सुविधाएं उपलब्ध हैं और स्थानीय लोगों को उनका लाभ मिल रहा है।
जो आयुष्मान में 5 से 10 लाख का मामला था, तो कुछ ऐसी डिजीज है खास तौर से अंग प्रत्यारोपण जिनमें होता है उनमें, और दूसरा कैंसर जैसे इलाज उपचार में, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे मध्य प्रदेश के गरीब लोग हैं वो प्रभावित हो रहे थे। और यदि ये किया जाता है तो निश्चित, ये एक बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, जो हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं आयुष्मान योजना के 5.25 करोड़, उनमें से 15 लाख भी ऐसे नहीं है जिनको 5 लाख से अधिक की आवश्यकता है। वो परसेंट 2 से 3 है, परंतु वो जो 2 से 3% लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। उनकी बेहतरी और उनकी कल्याण के लिए यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह की कोई योजना आती है तो निश्चित अभिनंदन के योग्य है। और जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए ये संजीवनी का काम करेगी। मैं सरकार का इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करूंगा। चलिए, तो देख लिया अंबिका शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि आप तो कुछ लाते नहीं थे, लेकिन आयुष्मान योजना की जहां तक बात है तो कांग्रेस तो 25 लाख रुपए तक इसमें इंक्लूड करने की बात कर रही थी स्वास्थ्य के सिलसिले में, कि हम 25 लाख तक मुफ्त इलाज देंगे, तो उसमें गड़बड़ी नहीं होती क्या? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि जैसे ही कोई योजना आती है तो इनके दलाल सक्रिय हो जाते हैं। कि सरकार अपने आप को आज भी ये नहीं मानती कि हम मध्य प्रदेश की जनता की सरकार हैं, जनता की पूरे समूचे मध्य प्रदेश की सरकार है। ये मानती है हम तो केवल भाजपा की सरकार, भाजपा की कार्यकर्ताओं की सरकार। और जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोग होते हैं, उन दलाल प्रकार के लोगों के माध्यम से वो जो चिन्हित, जो भाजपा से संबंधित बीमार और मरीज हैं, उनको ही इसका लाभ मिलता है, आम जनता को लाभ नहीं मिलता। इतने बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ियां होती हैं, ये हकीकत है। दूसरा, इन्होंने मेडिकल कॉलेजों की बिल्डिंगें बनाई है। हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे कि 56 साल में आपने क्या किया जी है। तो जो बिल्डिंगें बनाई हैं वो प्रतीकात्मक बिल्डिंगें हैं, इतनी गैर गुणवत्ता युक्त कार्य हुए हैं कि वो अब लीकेज हो रहे हैं जगह जगह से, उनमें तमाम क्रैक आ रहे हैं और पानी बरसात, पहली बरसात में उनमें से पानी लीक हो रहा है। इतनी खराब हालत है, इतनी खराब हालत है कि जो भी बजट आता है, जो भी योजना आती है, बड़ी हुई राशि से क्या होगा जब तक विशेषज्ञ आपके नहीं होंगे, जब तक प्रॉपर उस व्यक्ति को, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, इनके यहाँ अंतिम छोर वाला व्यक्ति की परिकल्पना इनके दिमाग में रहती है। और हमें लगता है अंतिम छोर वाला नहीं देखते हैं, ये तो केवल और केवल कुछ खास लोगों को चिन्हित करते हैं, कि जिनके पेट भरे हुए हैं उनको चिन्हित करते हैं। अंतिम छोर वाले व्यक्ति की बात तो ये इनकी हवाई कल्पनाएं हैं, केवल मुगालते वाली बातें हैं। ये आम जनता के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं है। इनका एकमात्र केवल और केवल मकसद ये है कि कैसे भी हम मध्य प्रदेश की संपदा को बटोरें, कैसे भी धन से हम लाभान्वित हों, कैसे भी हम नेत्र स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहें। बहुत अच्छी योजनाओं का नाम देते हैं, बहुत अच्छी योजना है, लगता है कि बिल्कुल राम राज जाने वाला है और सब सुखी होंगे, सब समृद्ध होंगे, अब कोई ना रोग होगा, ना कोई परेशान होगा। लेकिन ये सब ख्याली पुलाव हैं, ये केवल और केवल इनकी परिकल्पना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जमीनी हकीकत ये है कि सरकार में जनता सबसे ज्यादा परेशान है। आज भी छोटे छोटे प्रकरणों में, छोटी छोटी बीमारियों में मेडिकल कॉलेजों से लोग रेफर हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों से लोग रेफर हो रहे हैं तो प्राइवेट नर्सिंग होम में जा रहे हैं। ये स्थितियां हैं। अब ये लोग तो अब इससे भी आंख मूंदेंगे कि नहीं, कुछ नहीं, ये गूंगी और बहरी सरकार है, ये कुछ भी करने वाली नहीं है। तो ये जो 5 करोड़ के आंकड़े हैं कि 5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए, ये भी झूठे आंकड़े हैं क्या अंबिका जी? आंकड़े तो ये चार्जर से बना सकते हैं, हम तो आज भी बता रहे गांव में। आप देखिए, आप तो महत्वपूर्ण चैनल के को चला रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये हकीकत से दूर हैं। एक आध इन्होंने ले लिया, 100 में एक आध मरीज को ले लिया और उन्होंने बता दिया कि इस मरीज की। चलिए, रवि अवस्थी जी के पास फिर वापस चलते हैं। रवि जी, देखिए अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं कि ये सब आंकड़े भी ऐसे बना लिए जाते हैं, ये जो लोगों को दावे किए जाते हैं इलाज देने के, इन सब में बड़ा झोलझाल है। 100 में से एक आध मरीज को लाभ मिलता है। कैसे जो सहमत हैं आप अंबिका जी की बात से, या फिर और कुछ है इसके पीछे कि चलिए जो मनसा है सरकार की उसका जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, मॉनिटरिंग तो हो रही है कि नहीं हो रही है?
देखिए महेंद्र जी, दाग से मतलब इनकार नहीं किया जा सकता कि दागों की कमी है, लेकिन पूरा शरीर ही काला है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इतनी अंधेरगर्दी भी अभी नहीं हुई है। और निगरानी करने वाले लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं जो योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करते हैं। और ऐसा नहीं है, आप देखिए प्रधानमंत्री, अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री आवास में तो फिर एक भी मकान नहीं खड़ा होता, फिर तो ज़मीनी समतल नज़र आती कहीं ना कहीं ना। तो फर्जी आंकड़े ऐसा नहीं होता कि क्योंकि देखिए केंद्र की भी मॉनिटरिंग होती है, खास करके मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 साल में कई योजनाओं को लेकर बेहतर मॉनिटरिंग बढ़ी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम आई है, ना हितग्राही के खाते में सीधा पैसा जाने वाली बात है। अब बात जहाँ तक, चूँकि देखिए ये जो आयुष्मान वाला मामला है, तो आयुष्मान में क्या है कि देखिए सरकारी संसाधन सीमित हैं, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है, और तो स्वाभाविक है कि ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है। और कई बार फिर प्राइवेट अस्पताल में जो करामाती डॉक्टर हैं वो या जो प्रबंधन है वहाँ का, वो इस तरह की हरकतें करता है जिससे पूरी कहीं ना कहीं योजना बदनाम होती है। तो स्वाभाविक तौर पर हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि इससे इनकार किया जा सकता। मैंने गिनाया भी कि 66 अस्पतालों के नाम जिनके खिलाफ जांच चल रही है। अब हालांकि उनसे रिकवरी हुई नहीं हुई इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जितना पैसा उनने हड़पा है तो निश्चित तौर पर न केवल रिकवरी होना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी उन्हें दर्ज नहीं। तो इस बात से तो इनकार कर नहीं रहे हैं ना, ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं कि भाई कहीं कोई कमियां नहीं होती, ये तो हम नहीं मान रहे हैं। लीकेज अब मनरेगा जब 2006 में आई थी तो आपको ध्यान होगा कि उस समय के जो तत्कालीन मंत्री थे गोपाल भार्गव, उन्होंने तो विधानसभा में कहा था कि इसमें तो डकैती डल गई, मतलब डकैती जैसी। अब शुरुआती योजना थी, उसके बाद व्यवस्था में सुधार हुआ। मनरेगा में आप देखिए हितग्राही के खाते में सीधा पैसा राशि बढ़ा दी जाएगी, तो इससे गड़बड़ी करने वालों की कमी नहीं है। गड़बड़ी मतलब 10 लाख रुपए राशि यदि कर दी जाएगी तो इसमें और ज्यादा भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, या फिर जो जरूरतमंद हैं उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी कि चलिए अब हमें क्रिटिकल डिसीज में भी सरकार राहत दे रही है। बिल्कुल दिखे महेंद्र जी, होता यही है कि जैसे मान लीजिए कि कई ऐसे इलाज हैं जो महंगे होते हैं, अस्पतालों का जो चार्ज है वो ज़्यादा, जैसे ही 5 लाख की लिमिट क्रॉस करता तो या तो वो फिर मरीज को भुगतना पड़ता है या फिर वो अस्पताल प्रबंधन उन्हें बाहर कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर जब 10 लाख की राशि होगी तो 10 लाख रुपए तक का इलाज, यानी एक तरीके से देखा जाए तो 2 गुना राशि की जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर अब वो इलाज भी संभव हो पाएंगे जो 10 लाख की सीमा तक जिनका खर्च रहता है। तो ऐसे फिर अस्पताल प्रबंधन जो है वो उन मरीजों को भगा नहीं पाएगा कि नहीं भैया या तो आप पैसा दो नहीं तो आप जाइए, मतलब वो स्थिति नहीं बनने वाली। तो बेहतर है कि निश्चित तौर पर इससे जो गंभीर किस्म के जो बीमारियां हैं उनका भी इलाज संभव हो पाएगा, जो महंगी इलाज हैं वो भी हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं सरकार देने जा रही है और इसकी लगभग तैयारी लगभग पूरी आप है। बता चुके हैं कि तैयारी तो पूरी हो बिल्कुल चुकी है। चलिए ब्रजगोपाल लोया जी, जिस तरीके से रवि अवस्थी जी कह रहे हैं, तो इसके लिए चलिए ठीक है, एक मंशा ठीक है, आप पैसा बढ़ा रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, एक बारीकी से कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए जिससे अंबिका शर्मा जी जो आरोप लगा रहे हैं इससे थोड़ा सा निजात मिले और लोगों को सीधे लाभ मिले। क्योंकि कभी कभी देखा भी है, हमने भी देखा कि आयुष्मान धारक जो कार्डधारी हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनसे अनावश्यक उनके खाते से, चूंकि उनका पैसा तो लगना नहीं है, तो जो इलाज के नाम पर ज्यादा राशि उससे आहरण कर ली जाती है। तो इसका कोई इलाज है, इसका कोई समस्या का समाधान है कि चलिए मंशा ठीक है? देखिए दो बातें जी, रवि अवस्थी जी बोल रहे हैं, फिर आप जी। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जब आप एक ही अधिकारी को 6-6, 7-7 साल तक एक विभाग में रखेंगे तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि लोया जी शायद इस पे भी बताएं, वो बेहतर समझ रहे होंगे किसकी बात कर रही है। जी बोलिए लोया जी। नहीं, निश्चित देखिए, बिल्कुल रवि अवस्थी जी की जो चिंता है उससे मैं भी बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए मैकेनिज्म में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हम जैसा कहते हैं ना कि बहता हुआ जो जल रहता है उसमें सड़ांध नहीं आती, मगर जो जल एक जगह रुक जाता है उसमें आती है। मैं इन बातों से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ और बहुत सारी बातें आप और हमको गैर राजनीतिक रूप से भी करनी चाहिए। अंबिका जी जो प्रश्न उठा रहे थे, तो मैं अंबिका जी नहीं, मैं 1985-86 में जो माननीय राजीव गांधी जी ने कहा था प्रधानमंत्री रहते, मैं तो वहां से प्रारंभ करता हूं कि उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपए भेजते हैं, 15 रुपए पहुंचते हैं और 85 पैसे लोग रास्ते में खा जाते हैं। ये अभिनंदन की बात थी
परंतु राजीव गांधी जी बीमारी बताकर रह गए, उसका उपचार कुछ नहीं किया। उसका उपचार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया कि आज हम दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, 100 ही पहुंचते हैं, ये बिल्कुल सच है। डीबीटी कर दिया आपने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन कर दिया ना। जी जी जी। अब वो 85 रुपए जो लोग बीच में खा रहे थे, वो राजनीतिक लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कि अधिकारी थे, कि कर्मचारी थे, उस चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। परंतु ये सच है कि प्रधानमंत्री ने एक समय ये कहा था कि हम 100 में से 15 पहुंचा पाते हैं, 85 रास्ते में लीकेज है। परंतु आज हम ये कह पाते हैं कि लीकेज को हमने खत्म करने का काम किया है। दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं, यदि उसकी मॉनिटरिंग ना हो रही होती तो 66 मेडिकल हॉस्पिटल पर क्यों कार्रवाई होती, क्यों उनका एफिलिएशन समाप्त किया जाता? उनका एफिलिएशन भी समाप्त हुआ है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद उनमें रोक लगा दी गई है कि वो आयुष्मान के अंतर्गत उपचार नहीं करेंगे। दूसरी बात, यदि उनके पास आर्थिक जिस तरह के उन्होंने यदि उसको लेन देन किया है, उसमें अनियमितताएं की हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक जो महत्वपूर्ण बात जो बार बार मैं लगातार कहता हूँ कि ये 5.25 करोड़ की जो संख्या है, इसको ये तो लाभार्थी है, परंतु लाभार्थी के अलावा इसने आत्मविश्वास तो पूरे मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को दिया है। आज उसके मन में एक आत्मविश्वास है कि यदि उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो उसे उपचार सरकार उपलब्ध कराती है। और ये इसलिए बहुत अभिनंदन की बात है कि आप याद करेंगे कि 2006 के पहले मध्य प्रदेश में या देश में कोई इस तरह का सेटअप नहीं था कि सरकार किसी के इलाज की जिम्मेवारी उठाए। और उसके पीछे का कारण था कि उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनका सोचना यह था कि चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, जनता के कल्याण से नहीं। परंतु हमारा मानना है कि चुनाव जीतना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है चुनाव जीतकर जो सरकार बने वो जनता का कल्याण करे। उस कल्याण में हम ये स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की लालसा, लिप्सा और लाभ कमाने की जो नियत है, उसके कारण कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होता होगा। परंतु 99% मामलों में अगर नहीं होता है तो इसे बहुत फुल प्रूफ माना जाना चाहिए। परंतु उसमें जो लीकेज है उनको भी समय के साथ दूर किया जाएगा, और कंपनियां भी कर रही हैं ये काम। एक बात और कहता हूं कि जो बिल्कुल दुर्घटना के समय का जो मामला होता था मध्य प्रदेश में, मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है, उसमें शामिल हुआ हूं कि अचानक से किसी गरीब की दुर्घटना हो जाती थी तो उसे उठाने वाला भी कोई नहीं होता था। आज 108 उसे उठाकर ले जा रही है, अस्पताल तक ले जा रही है। उसके परिजनों को जब अपना उसका मरीज अस्पताल में है, तब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा, अपना मकान गिरवी नहीं रखना पड़ रहा, अपनी जमीन नहीं बेचनी पड़ रही। ये अगर सरकार रोक पाई है तो ये भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसका अभिनंदन होना चाहिए। विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि वो अगर कहीं अनियमितता हो रही है तो उन पर आरोप लगाएं, परंतु जब आप आरोप लगाएं तो उसके साथ कुछ तथ्य और सत्य भी प्रस्तुत करें कि फला व्यक्ति ने या फला अस्पताल ने इसका ये दुरुपयोग किया है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि जो हमारा विपक्ष है कांग्रेस, वो इस तरह की कोई बात नहीं करता। वो केवल ये कहता है कि 99% नहीं है। अरे भाई, इससे काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र में आपकी भी वही जिम्मेवारी है जो हमारी है, परंतु आप अपनी जिम्मेवारी से पीछे हैं। हो सकता है कि विपक्ष कमजोर देखकर ही कुछ लोग अतिरिक्त लाभ उठा रहे हो कि ऐसा कमजोर विपक्ष है कि हमें तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं कि सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, मगर तथ्य और सत्य के साथ करिए। आज 5.25 करोड़ लोग मध्य प्रदेश का पूरा मेडिकल का जो सिस्टम है उस पर उंगली उठा रहे हैं अंबिका जी, कि उसमें तो 1-8% लोगों को कहीं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं, शेष को नहीं मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस तरह करोड़ों लोगों को उंगली उठाकर बदनाम नहीं कर सकते, शक के घेरे में खड़ा नहीं कर सकते। हाँ, उनमें से कुछ हजार लोग हो सकते हैं, मगर उन्हें चिन्हित करने का काम सरकार भी कर रही है और विपक्ष से हम उम्मीद करते हैं कि वो भी करेंगे। ठीक बात। अंबिका शर्मा जी कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, इनकी कोई भी लोक लुभावन जब योजना आती है तो इनके दलाल सक्रिय हो जाते हैं और फिर उन दलालों के माध्यम से उस योजना का जो बजट है उसका जैसा बंदरबाट होता है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। नहीं, उनका कहना है कि हम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे होते तो इतने कॉलेजों पे कार्रवाई कैसे होती, इतने ब्लैक लिस्टेड क्यों होते, इनको पंजीयन क्यों निरस्त होता? देखिए, आज भी डॉक्टर विशेषज्ञ जो उनके काम के निर्धारित घंटे हैं, उन निर्धारित घंटों में हॉस्पिटल में नहीं बैठते, वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहते हैं
और ये सरकार के एक प्रवक्ता हमसे पहले कह रहे थे, वो शेख साहब, कि हम उन लोगों को नहीं रोक सकते, वो लोग हम हमारे यहाँ से रिजाइन देकर चले जाएंगे। तो ये सरकार बिल्कुल अक्षम सरकार है स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में। आयुष्मान को लेकर क्या कहेंगे? ये 10 लाख जो होंगे, ये उम्मीद बढ़ेगी, इससे लोगों को राहत मिलेगी या फिर कुछ और? हमारा कहना तो ये है कि इनका जो लक्ष्य है, जो इनका मिशन है कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित करेंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे बीमार हो, चाहे परेशान हो। तो भगवान इनको इतनी सद्दी बुद्धि दे कि जो परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी, उनका लिहाज करते हुए कुछ हद तक 2-4% तो उसको कम से कम अपने आचरण में ढालें। और हमारा जहाँ तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का, तो हम सड़ांत को तो सड़ांत कहेंगे, हम खुशबू नहीं कहेंगे। ठीक, अगर हमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो हम कहेंगे बिल्कुल, आवाज उठाएंगे, क्योंकि मजबूत विपक्ष की यही जिम्मेदारी होती है। भ्रष्टाचार कहेंगे। और जिस प्रकार से जो सब देखते हैं अब अंबिका शर्मा जी, अभी तो प्लानिंग में है, प्रोसेस में है, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। ब्रजगोपाल जी आपका भी, और अंबिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रवि अवस्थी जी आपका भी धन्यवाद। तो देखिए, ये बहुत ही अहम पहलू है आयुष्मान योजना से जुड़ी हुई बात। हमने चर्चा की कि कैसे आयुष्मान योजना के जो 5 लाख रुपए की राशि से मध्य प्रदेश के करीब 4, 4.5 या 5 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसको अब 10 लाख रुपए में कन्वर्ट किया जाएगा। केंद्र की ये योजना है और केंद्र के बजट पर सबकी नजरें रहेंगी। देखेंगे क्या होता क्या नहीं होता। हालांकि इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।